जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में लग चुका है। वहीं अब चंद्र ग्रहण विशाख पूर्णिमा यानी कि 5 मई को लगने वाला है। दोस्तों, माना जाता है कि ग्रहण का समय शुभ नहीं माना जाता है और यह चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा, जिसमें चांद एक पर एक धुंधली सी परछाई दिखाई देगी। ग्रहण के समय को शास्त्रों में अच्छा समय नहीं माना जाता। इसी वजह से इस घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रहण के लगने से पहले और ग्रहण के दौरान कई तरह के कार्यों को करने की मनाही की जाती है। ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती है और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण जो है ये तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु के कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और ऐसे समय में चंद्रमा पर संकट की घड़ी पड़ जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर खासकर ज्यादा होता है और उन्हें विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और कितने बजे लगेगा और सूतक कब लगेगा और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को रात को 8:44 पर शुरू होगा और जिसका समापन की 6 मई की यानी कि 5 मई के बाद जो रात आएगी उसको 1:02 पर होगा। दोस्तों, इस खास ग्रहण की बात यही है कि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें कि चंद्रमा पर पृथ्वी की सिर्फ छाया मात्र ही पड़ेगी। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्रमा ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी भूलकर चंद्रमा ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है और साथ ही साथ ये आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण के में भी गर्भवती महिलाओं को अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रेग्नेंट महिला को बाहर जाना भी पड़े तो उसे अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गोबर लगा लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा सकती हैं। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई भी इसका असर नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही आप इस दौरान गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। नुकीली चीजें इस्तेमाल करने से बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ता है और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान रखा हुआ खाना उसके बाद नहीं खाना चाहिए और ग्रहण के दौरान भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि
ग्रहण के दौरान नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक बढ़ जाती है, जिससे कि पका हुआ भोजन खाने में लायक नहीं रहता और वह दूषित हो जाता है। अगर ऐसे में कोई गर्भवती महिला ग्रहण से पहले हुए भोजन को सेवन करती है तो उसके शिशु पर बहुत ही ज़्यादा सेहत पर असर पड़ता है और ऐसा उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गृहिणी को ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर साफ वस्त्र पहनने चाहिए, फिर किचन की सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का असर नहीं होगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु जब अपना दुष्प्रभाव दिखाता है तो सर्वप्रथम व्यक्ति के दिमाग पर असर डालता है, व्यक्ति को तनाव की भयंकर स्थिति में ले जाता है, जिससे सी उसका मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और दोस्तों, इस दौरान गर्भवती स्त्रियों को कभी भी सोना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ के सो जाने से गर्भ में पल रहा बालक भी सो जाता है, जिससे कि राहु का प्रभाव सीधा बच्चे की बुद्धि पर पड़ता है। राहु के प्रभाव से बच्चे का दिमाग कमजोर और स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है, इसलिए इस दौरान सोने से बचना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान खाना बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्ति बहुत तीव्र ऊंचाई पर होती है और इसीलिए उससे इसका असर उसके होने वाले शिशु पर भी पड़ता है, क्योंकि इसके लिए वह चाकू का इस्तेमाल करेगी, जो कि ग्रहण के दौरान बच्चे के लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं है। और ग्रहण के दौरान पका हुआ खाना खाने से भी बचना चाहिए और जो खाना पहले बन चुका है उसको या तो आपको उसमें तुलसी या कुशा डाल सकते हैं, पर गर्भवती महिला को वो खाना नहीं खाना चाहिए, वो चाहे तो फल खा सकती है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के लिए माँ को माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है और ग्रहण काल का बुरा असर भी नहीं पड़ता है। और ग्रहण के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए और ग्रहण के दौरान हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकती हैं, इससे आपके पास सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मकता आपके मन पर हावी नहीं होती है। और दोस्तों, ग्रहण के बाद सबसे पहले खत्म होने के बाद गर्भवती स्त्रियों को बिना देरी के किसी पवित्र नदी या घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे होने वाला शिशु और माँ दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद अपने पूजा घर को और किचन को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और फिर किचन में खाना बनाकर सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, तभी खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पल रहे शिशु की स्वास्थ्य ठीक होगा और वह दुष्प्रभाव से भी बचा रहेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका सूतक काल कब होगा। दोस्तों, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। जहां सूतक काल लगता है वहीं ग्रहण लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है, लेकिन भारत में ग्रहण न होने के कारण इसका सूतक काल भी नहीं होगा और गर्भवती महिलाओं पर इसका बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहण रात के समय पड़ रहा है, तो ऐसे में महिलाएं आराम कर सकती हैं।
यह ग्रहण एशिया के अधिकांश हिस्से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और अर्कटांटिका में वहां पर दिखाई देगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा। जय श्री राम।